तो परिसीमन को लेकर क्या है बीजेपी के? परिसीमन के लिए आप लोग चाहते हैं कि झारखंड में हो या ना? जो सरकारी मापदंड होंगे, परिसीमन होना चाहिए, जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी परिसीमन का समर्थन करती है। अब रहा बात यूपी और जेएमएम का, मरा हुआ मुर्दा को कितना देर छुपा के रखेंगे कि ये जिंदा है, बाद में तो महकेगा, बदबू देगा। ये लोग चाहते हैं, चूंकि झारखंड में अलग अलग जिलों में बांग्लादेशी कोई लोगों ने मतदाता बना रखा है और आदिवासी जो यहाँ भोले वाले आदिवासी है उनको बुर्बक बनाते हैं और बांग्लादेशी घुसपैठ घुस। तो अब चूंकि नया जब परिसीमन होगा तो क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर कितने असली आदिवासी रह गए हैं, मूलवासी रह गए हैं, भारतीय रह गए हैं और कितने बांग्लादेशी है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हमारे साथ बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं सुधांशु ओझा जी हैं और कहना यह है कि देश में अभी झारखंड में अभी विधानसभा चुनाव हुआ है, देश का लोकसभा चुनाव भी हो गया, लेकिन बीजेपी अभी से अगले चुनाव की तैयारी में लग गई है और झारखंड में इनका अभी सदस्यता अभियान चल रहा है। हर चौक चौराहे और नुक्कड़ पर जो है इस तरीके से टेंट लगाकर इनकी सदस्यता अभियान चल रहा है, मतलब अभी से चुनावी तैयारी शुरू हो गई है। तो पहले मेरा सवाल है कि भाई अभी तो विधानसभा चुनाव बीते हुए 2 महीने भी नहीं हुए और अभी से आप लोग चुनावी तैयारी में लग गए, क्या है, क्यों, इसके तैयारी के पीछे क्या कारण, क्या वजह है? देखिए, भारतीय जनता अभी पार्टी, तो हार का शोक मनाना चाहिए था आप लोगों को। देखिए, शोक का कोई विषाद नहीं हमारे पास। शोक में कभी डूबते नहीं हैं और जब खुशी आता है तो हम पगलाते भी नहीं हैं। हम जो भी राजनीति करते हैं भारत माता के लिए करते हैं, देश को मजबूत करने के लिए करते हैं। एक विचारधारा है, इस विचारधारा में राजनीतिक रूप से हम जो भी काम करते हैं उसका उद्देश्य नहीं है सत्ता हासिल करना। सदस्यता अभियान क्यों अभी, क्यों झारखंड में चल रहा है? नहीं, इसलिए कि पूरे देश स्तर पर सदस्यता अभियान चल रहा है। पूरे देश के 5 राज्यों में विलम्ब से हुआ चुनाव होने के चलते, क्षेत्र में जो विधानसभा का चुनाव था उसमें, इसलिए झारखंड में विलम्ब से हुआ है और उस आधार पर भी सभी जगह हम लोग युद्ध गति पर लगे हुए, सभी कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं, उनको उनकी कार्यशीलता बढ़ा रहे हैं। अधिक से अधिक लोगों को, आम लोगों को जो भाजपा के समर्थक है उनको भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अनवरत आगे बढ़ना है। अनवरत आगे बढ़ने का मतलब है कि आपके पास यंग जो मैन फोर्स होना चाहिए। तो जब तक हमारे पास कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे और हर सदस्यता में नए कार्यकर्ता जुड़ते हैं, जो नए जुड़ते हैं वही कल के संगठन के लिए काम करते हैं। जोड़ने के लिए क्या आप लोग बोल रहे हैं कि भाई क्यों सदस्य बीजेपी के बनना चाहिए? कुछ तो आप लोगों को समझा रहे होंगे ना, क्या समझा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि एक लहर है, देश के अंदर 2 वर्ग बटा हुआ है। एक वर्ग जो है पूरे देश को राष्ट्रवाद के ऊपर ले जाने के लिए, ऐसा युवा वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी की को ही केवल जानना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बना। दूसरा वर्ग है जो भारत को टुकड़े में बांटना चाहता है। उनकी अलग राजनीतिक पैठ है, उनका एक अलग धारा है, उनके अलग समर्थक वर्ग है। इसलिए हम महसूस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सदस्य बनना है, इसके लिए बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोग उत्साहित है सदस्य बनने के लिए। अब उनको अपने साथ जोड़ना ही मेरा लक्ष्य और दायित्व है। कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी ने झारखंड के जो चुनाव में हार हुई है उसका एक तरीके से अब आप लोग तोड़ निकालना कि 2029 का चुनाव होगा, परिसीमन इसलिए कि 2025 में ख़त्म हो रहा है, 26 में होने वाला। अभी से आप लोग सीटों का माइंड में मेकअप कर लिए कि भाई परिसीमन होगा तो कहाँ कहाँ सीट बढ़ने वाला है, झारखंड में लोकसभा कितना बढ़ेगा, विधानसभा कितना बढ़ेगा, और अभी से जो है उसकी तैयारी शुरू हो गई है कि कितना विधानसभा। तो परिसीमन को लेकर क्या है बीजेपी के? परिसीमन के लिए आप लोग चाहते हैं कि झारखंड में हो या ना हो? देखिए, परिसीमन तो पूरे देश स्तर पर होगा। नहीं, पूरे देश में तो हुआ, लेकिन झारखंड में नहीं हुआ। झारखंड में भी होगा, निश्चित होगा। जो भी सरकारी मापदंड है, जो भी रूपरेखा संगठन के द्वारा और सरकार के द्वारा जो तय, चूंकि ये कार्य सरकारी स्तर से किया जा रहा है, इसलिए सरकारी स्तर से जो मापदंड है उस आधार पर हम लोग चाहते हैं कि समय पर एकदम परिसीमन होना चाहिए, परिसीमन लागू हो और नए स्तर से मतदाताओं को, अपने और ज़्यादा सदस्यों को अपना प्रतिनिधि बना के उनके ऊपर शासन जो व्यवस्थाएं बनी हैं उसको सुचारू रूप ढंग करने से सुचारू रूप से एक समझ है कि जब परिसीमन हो रहा था तो झारखंड में उस समय रोक दिया गया था कि भाई 2025 तक नहीं हुआ, कि अगर परिसीमन होगा तो सीटें अगर काउंटिंग होगी तो उसमें आदिवासी की सीटें घट जाएगी, इसलिए उस समय यूपीए की सरकार ने रोक दिया था और 2025 तक। लेकिन अब जो है यूपीए की सरकार नहीं है, तो अब अगर होगा, फिर से जनगणना होगा या वोटरों के आधार पर परिसीमन, तो फिर अगर ये मांग होता है कि नहीं भाई झारखंड में अगर आप करेंगे तो आदिवासी की जो आरक्षित सीटें घट जाए, तो आप लोग क्या
इस में है कि सीटें जिसकी जितनी हिस्सेदारी उस तरीके से सीटें हो, या मतलब परिसीमन को रोकेंगे या बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, ये तय है कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होगा, जो सरकारी मापदंड होंगे। परिसीमन होना चाहिए, जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी परिसीमन का समर्थन करती है। अब रहा बात यूपीए और जेएमएम का, मरा हुआ मुर्दा को कितना देर छुपा के रखेंगे कि ये जिंदा है, बाद में तो महकेगा, बदबू देगा। ये लोग चाहते हैं, चूंकि झारखंड में अलग अलग जिलों में बांग्लादेशी को ये लोगों ने मतदाता बना रखा है, और आदिवासी जो यहाँ भोले वाले आदिवासी है उनको बुर्बक बनाते हैं, और बांग्लादेशी घुसपैठ घुस। तो अब चूंकि नया जब परिसीमन होगा तो क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर कितने असली आदिवासी रह गए हैं, मूलवासी रह गए हैं, भारतीय रह गए हैं, और कितने बांग्लादेशी है। तो बांग्लादेशी उजागर ना हो, इसलिए ये डर रहे हैं। लेकिन हम तो चाहेंगे यथार्थ स्थिति जो है, चूँकि जनजाति बहुल यह राज्य है, उनके विकास को दृष्टिगोचर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में यहाँ का राज्य का गठन किया था। इसलिए हम चाहेंगे यहाँ के लोगों को फायदा दिलाने के दृष्टिकोण से, उनके उत्थान के लिए, राज्य के विकास के लिए हम यहाँ पर परिसीमन चाहते हैं। परिसीमन झारखंड में होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। जैसे पूरे देश में हो रहा है उसी तरीके से देश के स्तर पर यहाँ भी होना चाहिए। और यहाँ के जो मूल आदमी है, जो भारतीय है, जिनको देश हित में सोचते हैं, ऐसे सारे नागरिकों का भलाई भी होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुधांशु ओझा के सुन रहे थे। एक तो चुनावी अभियान अभी से इन लोगों का शुरू हो गया है, लोगों को साथ संगठन में जोड़ना, नए कार्यकर्ता बनाना। जैसे हमेशा कहा जाता है कि बीजेपी की आप देखेंगे कि वो अपने संगठन को एक्टिव करने के लिए चुनाव के बाद में भी रेस्ट मोड पे नहीं जाते हैं, बल्कि उन्हें टास्क देकर रखते हैं। तो ये नज़ारा आपको देखने के बाद मिल रहा है कि झारखंड विधानसभा में भले ही करारी हार मिली है, लेकिन जो इनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो अपने चुनावी अगले एक्सरसाइज में लग गए हैं। और अभी से परिसीमन का भी ध्यान में रखा जा रहा है कि कितनी सीटें बढ़ सकती है, कौन कौन से, और कहाँ क्या हो सकता है, उसके आधार से काम भी शुरू हो चुका है। तो अपने सहयोगी CS रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल समाज न्यूज।